ये शानदार प्रोग्राम ज्योति म्यूजिक कंपनी जयपुर द्वारा पेश किया जा रहा है। प्रेजेंटिंग बाय ज्योति म्यूजिक जयपुर। आप एक काम करो, अगर इतना ही आपको भय हो रहा है तो एक काम करो, उसी प्रकार जैसे इंद्र ने भगवान राम ने यज्ञ रचाया था वैसे ही आप भी अश्वमेघ यज्ञ रचवाओ। अश्वमेघ यज्ञ का नाम लेता है धर्मपुत्र महाराज, हाथ जोड़ करके कहता है कि महाराज अश्वमेघ कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, क्या क्या सामान चाहता है, कितना धन चाहता है, इन बातों की खोज मेरे को बताओ। राजा धर्मपुत्र के सामने वेद व्यास जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि राजा, एक समय इंद्र ने भी अपनी मुक्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया था। उसके लिए एक श्याम करण रंग रंगीले घोड़े की जरूरत होती है। 10,000 से भी अति ब्राह्मणों को जिमाने की और धन देने की जरूरत होती है। प्रेजेंटिंग बाय ज्योति म्यूजिक जयपुर। इसी प्रकार वेद व्यास जी धर्मपुत्र को बता रहा था। धर्मपुत्र महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महाराज यज्ञ तो मैं बड़े प्रेम के साथ में कर सकता हूं, लेकिन एक बात बताओ कि मेरे पास तो अब कुछ धन भी नहीं बचा है। धन का नाम लेते ही वेद व्यास जी धर्मपुत्र को कहते हैं कि धर्मपुत्र, एक समय मरुत राजा ने यज्ञ किया था, काफी ब्राह्मणों को धन दान दिया था। काफी सोना देने के पश्चात जब ब्राह्मणों से वो धन नहीं चलता है, हिमालय पर्वत के ऊपर वो ब्राह्मण उस धन को छोड़ करके चले गए। एक काम करो, उस धन को लाओ और ला करके उस धन से आप यज्ञ रचाओ। जब किसी के दान का दिया हुआ धन को नाम लेने के लिए वेद व्यास के मुख से बात सुनकर के धर्मपुत्र लाचार होकर के खड़े होते हैं कि महाराज, दूसरे की वस्तु दान में दी हुई मैं उसको ला करके कैसे दान यज्ञ करवा सकता हूं। दूसरी बात यह है कि महाराज मेरे पास में तो कोई ऐसा सका संबंधी भी नजर नहीं आ रहा कि मैं उस घोड़े की देखरेख के अंदर रख सकता हूं। जब वेद व्यास जी कहते हैं कि जब तक तुम्हारे भाई तुम्हारे वश में हैं, जैसे आप कैसा भी करो और इस अश्वमेघ यज्ञ को रचवाओ। अश्वमेघ यज्ञ के नाम से सुनकर के भीम उस वार्ता को सुनकर के बीच में आता है और एक वेद व्यास को पूछ करके कहता है कि महाराज बताइए कि इसके लिए क्या सामान की जरूरत होती है। वेद व्यास जी कहते हैं इसके लिए कोई घोड़े की जरूरत भी होती है। जब घोड़े का जिक्र आता है, जब भीम कहता है कि महाराज वो श्याम करण सा घोड़ा बताइए हमें कहां मिलेगा। एक वेद व्यास जी भीम को एक श्याम करण उस घोड़े के बारे में बताया। प्रेजेंटिंग बाय ज्योति म्यूजिक जयपुर। गोड़ो यो ना सुर राजा की नगरी में आओ देख, गोड़ो यो ना सुर राजा के नगरी में आओ देख, गोड़ो राजा तो नगरा के नगरी में आओ देख, गोड़ो यो ना सुर राजा के नगरी में आओ देख, नगरी में आओ देख, तेरा नगरी में आओ देख, गोड़ो यो ना सुर राजा के नगरी में आओ देख, गोड़ो यो ना सुर राजा के नगरी में आओ देख, गोड़ो यो ना सुर राजा के नगरी में आओ देख। अरे वैले क्यों ना धर्मपुत्र तू बेगो सो तैयार, और घोड़ा ने मंगवा ले पीछे गिया जय जयकार, और पाछे वये धर्मपुत्र तू सुन मुक्ति से पा। अरे लू बोलो तेरा कर्मागत साजा की व्यवरता क्यों कर्माए, घोड़ो यो ना थोड़ा जाके नगरी में आओ देख, घोड़ो यो ना थोड़ा जाके नगरी। प्रेजेंटिंग बाय ज्योति म्यूजिक जयपुर। राजा के नगरी में
अरे या तो मैं भी जानू तेरी कर मांगत की साजा के कर माय की लिख दी रे भगो यवनो सोरा दागे नगरे बयाओ देख गोरो यवनो सोरा दागे नगरे बयाओ देख गोरो यवनो सोरा दागे नगरे बयाओ देख अरे तोले क्यों ना भीम से न तेरी सब काया को मैले अरे या तो मैं भी जानू तू तो खूब करोड़ों ठेले और पीछे जाए यौवना असर की नगरी में तू सुन घोड़ा की गले बाजे नौबत तो बाजा की काया में बर खोद सुन बाजा की तेरे रे माल करा खेटे करोड़ो यौनो सोरा दागे नगरे बयाओ देख गोड़ो यौनो सोरा दागे नगरे बयाओ देख गोड़ो यौनो सोरा दागे नगरे बयाओ देख। इसी प्रकार वेद व्यास जी कह रहा था कि धर्मपुत्र भद्रावतीपुरी नगरी के अंदर राजा यमुनासर राज किया करते हैं। यमुनासर के राज के अंदर जाइए और वहां आपको एक अश्वमेघ के लिए वो घोड़ा प्रेजेंटिंग बाय ज्योति म्यूजिक जयपुर और जाकर के उस घोड़े को जरूर लेकर के आऊंगा। बताइए महाराज उस घोड़े का क्या करना पड़ेगा। राजा धर्मपुत्र को वेद व्यास बताते हैं कि महाराज उस घोड़े को चैत्र की पूर्णिमा को छोड़ना पड़ता है। पति और पत्नी को व्रत रखना पड़ता है। घोड़े के मस्तक के ऊपर पात्र सोने का अपना नाम और पता लिखवा करके और उस घोड़ा को छोड़ा जाता है। चैत्र की पूर्णिमा को उस घोड़ा को छोड़ा जाएगा। ये लिखा जाएगा कि फला राजा ने फला काम के लिए इस घोड़ा को छोड़ा गया है। अगर किसी राजा में दम हो तो इसको पकड़ करके बांध सकता है। राजा फिर अगर कोई इस घोड़े को बांध ले तो इसको छुटवाना भी जरूरी होता है। और सुन धर्मपुत्र, इस घोड़े की देखरेख के अंदर एक सेना भी तैयार करनी होगी और उस घोड़े के पीछे पीछे एक सेना भी जरूरी होनी चाहिए। जब सेना का नाम लिया, जब धर्मपुत्र का दिल ठंडा हो गया और कहने लगा महाराज मैंने तो मेरे सका संबंधी पहले से ही खपा चुका। मेरे पास तो अब कोई भाई भी ऐसा नहीं बचा, 5 भाई बचे हैं। वैसे मेरे सामने कर्ण का पुत्र वर्षकेतु जो उम्र का नादान है, दूसरा वो घटोत्कच का पुत्र मेघवर्ण, उसको भी मैं उस घोड़े की सेवा के अंदर नहीं भेज सकता। धर्मपुत्र वेद व्यास की बात सुन करके और एक वेद व्यास को बताता है तो कैसे कह रहा था।